ये है एसएच मीडिया नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और ये है एसएच मीडिया नेटवर्क। यहाँ आज नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि हिंदू महाआस्था से जुड़े हुए वो 9 दिन जिनसे हिंदुओं की काफ़ी बड़ी आबादी आराधना और पूजा में लगी रहती है। हालांकि नारी शक्ति के लिए ये 9 दिन काफ़ी मायने रखते हैं। इन दिनों सारा पुरुष समाज भी, जिस समाज पर मनुवाद और पुरुष प्रधान होने के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं, वो समाज भी नारी की आराधना करता है। क्या है इन 9 दिनों? आखिर शारदीय नवरात्र में ऐसा क्या खास है? और दशहरे से जुड़ा हुआ तो ये है ही, साथ ही साथ दीपावली से इसका क्या संबंध है? आइए जानते हैं। आचार्य बालकृष्ण मिश्रा मौजूद हैं पूजन गृह के सामने, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने जीवन के 3/4 उम्र को पार कर चुके आचार्य बालकृष्ण मिश्र हमारे सामने पाठ में लगे हुए हैं। हम प्रतीक्षा करेंगे इनके पाठ के पूर्ण होने की, और इसके बाद चर्चा करेंगे इनसे नवरात्र पर कुछ रोचक प्रश्नों की। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसएच मीडिया नेटवर्क। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका एसएच मीडिया नेटवर्क पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि शारदीय नवरात्र की क्या विशेषता है? शारदीय नवरात्र की बहुत सारी विशेषता है। इस समय दुर्गा जी का जो आगमन हुआ है वो कैलाश पर्वत से घोड़े पर चढ़कर यहाँ आई हैं। हर घर में स्थापित की गई हैं, हर घर में इनका पूजा हो रहा है। और इस साल इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पड़ोसी देशों से भी युद्ध हो सकता है, घर में भी झंझट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, और इनका विदाई हाथी पर है। फिर ये वापस कैलाश पर्वत जब जाएंगी, हाथी पर सवारी करके जाएंगी। और इससे हमको ये क्षति लगता है कि पड़ोसी देशों से जब युद्ध होगा तो यहाँ पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यानी महंगाई आ जाएगी, लोगों में भूखमरी छा जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ दुर्गा जी के शांति के लिए, इस सब के लिए दुर्गा जी का स्थापना, पाठ, पूजा किया करते हैं जी। तो इस पाठ पूजा में जो कलश स्थापन करते हैं आप लोग, इस कलश स्थापन का क्या महत्व है? जैसा मैं देख पा रहा हूँ, एक मुख्य कलश के अलावा 5 कलश आपने और स्थापित किए हैं। इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है कि जब सबसे पहले पूजा में हम जिस देवता का भी पूजा करते हैं, उन देवता के लिए जैसे गणेश जी का सबसे पहले पूजा करते हैं जी, तो ये कलश गौरी गणेश के लिए रखा गया है, जिससे कि शांति, मैंने इस पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न आवे और शांति पैदा रहे। उसके बाद ये जो 4 कलश रखा है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, इन चारों कलशों को हम पूजा करते हैं कि मैंने सब देवता हमारे यहाँ आकर उपस्थित हो। जैसे देखिए, ये जो है 9 ग्रह का है, 9 ग्रह जो अपने यहाँ होते हैं, उन 9 ग्रहों को हम बुलाते हैं कि मैंने हमारे इस पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न आवे, वो भी उपस्थित हो जाए। इसके बाद देखिए, वो षोडश मातृका चौकी के नीचे ये 16 वो मातृकाएँ हैं। इन 16 मातृकाओं को भी हम आमंत्रित करते हैं, यहाँ बुलाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। इसके बाद उसके ऊपर देखिए सप्तघृत मातृका है ना, सप्तघृत मातृका को भी हम ले आते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। और ये देखिए सर्वतोभद्र मंडप है, इस मंडप को बनाते हैं। इसमें 364 कोठा होता है और हर में एक न एक देवताओं का निवास होता है। उन सबको बुलाकर हम इनका पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और उसके ऊपर दुर्गा जी को स्थापित करते हैं जी। फिर दुर्गा जी को स्थापित करने के बाद इनका 9 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं, इनकी भोग लगाते हैं। और हमारा जो यजमान है या जो भी हैं इच्छुक दुर्गा जी का पूजा करने वाले, वो प्रेम से बैठकर और इनका पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। और 9 दिन तक वे व्रत भी रहते हैं, और नहीं रहते हैं तो पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। आचार्य जी, ये बताइए, जो शारदीय नवरात्र है जी, तो दीपावली से किस प्रकार संबंधित है? ऐसा हम लोग मानते हैं जी कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई किए थे जी, उस समय वो रामेश्वरम में शंकर जी की स्थापना की और उनकी पूजा की जी। पूजा करने के बाद ही वो लंका में
चढ़ाई किए इसलिए कि उनको विजय प्राप्त हो। जी। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब कि शारदीय दशहरा आता है तो जी। उसके पहले ही शक्ति की पूजा करते हैं। दुर्गा जी शक्तिपीठ हैं, इनकी पूजा करते हैं। इनका पूजा करने के बाद हम कामना करते हैं कि हम जहाँ भी जाएं हमको विजय प्राप्त होए। ये महामारी है, रोग है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। इस बीमारियों को संकल्प करते हैं और दुर्गा जी से प्रार्थना करते हैं कि ये माँ इस बीमारी को शांत करो, जिससे कि हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा नगर जो है ये शांत रहे। बीमारी की आपने बात की तो एक प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है, ये सरकारी आदेश जारी हुआ है, दुर्गा पूजन के पंडालों में प्रसाद वितरण नहीं होगा और भीड़ नहीं एकत्रित होगी। इसके बारे में आपका क्या विचार है, जबकि देश में चुनावी माहौल भी है और चुनावी रैलियां भी बेधड़क निकाली जा रही हैं। इसके संबंध में सरकार ये चाहती है कि मतलब ये जगह जगह हम पंडाल लगवा देंगे या अनेक प्रकार के लोगों की भीड़ हो जाएगी। उसमें जो ये कोरोना महामारी आ गई है, इससे बचने के लिए लोगों का कोई उपाय तो है नहीं। उसमें जाएंगे, एक से फैल कर दूसरे को होगा, तीसरे को होगा। तो वो प्रसाद तो बता दी है कि आप पंडाल न लगाकर अपने अपने घर में शक्ति की स्थापना कीजिए और वहाँ पूजा कीजिए। आप वहीं जाकर घर के लोग, परिवार के लोग हैं, गांव के भी आ जाएंगे, प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और मानिए कि एक पंडाल लगाते हैं तो हजारों आदमी का भीड़ होता है और हजारों आदमी का भीड़ होता है। हम प्रसाद बांटने के लिए निकलते हैं जब, तो वहाँ धक्का मुक्की होने लगती है, हमको दीजिए, हमको दीजिए। इससे हमें लगता है कि बीमारी का बहुत सारा माने संभावना है, जिससे कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दी है कि ये नहीं होना चाहिए। फिर देखिए इलेक्शन का जो माहौल है, एक पंडाल लगाएंगे तो 10 नेता 15 नेता वहाँ पहुँचेंगे और वो अपना अपना मैंने प्रचार के संबंधित, वोट के संबंधित बात करने लगेंगे तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। हमें तो यही लगता है कि इसीलिए सरकार उस पर प्रतिबंध लगाई है कि ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो भीड़ एकत्रित होगी, हमारे यहाँ बीमारी महामारी फैल जाएगी और फैलने से लोगों को क्षति होगा। जी, यानी कि चुनावों में निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए आस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा ही कुछ आदेश जारी किया है सरकार ने और ऐसा ही कुछ कहना है गुप्त शब्दों में हमारे आचार्य जी का। आचार्य जी के पूजन को ज़्यादा बाधित न करते हुए ये छोटा सा साक्षात्कार हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आप देखते रहिए एसएच मीडिया नेटवर्क।